हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोड फोर्सेस का 641 राउंड के क्वेश्चंस। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था यार। तो एक बार स्क्रीन पॉज करके क्वेश्चन पढ़ सकते हो, वरना मैं बेसिक बता देता हूँ क्या था क्वेश्चन। तो तुम्हें क्वेश्चन में ना दो चीजें दी हुई है, एन और के। तो तुम्हें एन पर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। तो वो ऑपरेशन क्या है? तुम्हें एन में एन की वैल्यू अपडेट करनी है हर एक ऑपरेशन के बाद, और वो अपडेट होके क्या हो जाएगी, एन प्लस स्मॉलेस्ट डिवाइजर ऑफ एन। समझ रहे होगे? जैसे 8 और 2 है, तो अब जो नया एन होने वाला है वो होगा स्मॉलेस्ट डिवाइजर ऑफ एन, जो कि मैं एफ ऑफ 8 मतलब स्मॉलेस्ट डिवाइजर ऑफ 8 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एफ एक फंक्शन है जो स्मॉलेस्ट डिवाइजर लिखेगा, तो एफ ऑफ 8 प्लस 8 हो जाएगा 10। ये नया एन हो गया। अब ये के है, तो ये नंबर ऑफ ऑपरेशन है, इतने तुम्हें परफॉर्म करने ही करने हैं। तो इसके बाद एन की वैल्यू 10 हो ही गई थी, तो एफ ऑफ 10 हो जाएगा वापस से 2, स्मॉलेस्ट डिवाइजर 2 होगा इसका। और इसमें 10 ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो 12 तुम्हें आउटपुट में देना है। तो तुम्हें ऐसे ही टी टेस्ट केस के लिए आंसर देने होंगे। दो चीजें हैं, ये कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं। तो चलो एक बार इसको यही समझ लेते हैं। तो यार चलो फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। मैंने क्वेश्चन में शायद एक चीज मिस कर गया था बताना, कि हमें जो स्मॉलेस्ट डिवाइजर निकालना है तो वन को छोड़ के बताना है, वरना हमेशा ही वन होता रहेगा और तुम एन में वन ऐड करते रहोगे और आंसर दे दोगे, बट वन नहीं बताना, वन के एक्सेप्ट कुछ भी स्मॉलेस्ट डिवाइजर होना चाहिए, ठीक है? तो अब एक तरह के दो ही ऑब्जर्वेशन बनानी है यार इसमें हमको। पहली ऑब्जर्वेशन, जब एन इवन है तो देखो, एन इवन है तो जब एन इवन है तो हमको दिख ही रहा है वन के अलावा टू उसको सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट डिवाइजर ही होगा उसका। तो हमेशा उसमें टू ही ऐड करेंगे अपन, ठीक है? तो 8 एक इवन नंबर है, इसमें 2 ऐड किया। अब देखो इवन में जब मैं इवन ऐड करूंगा वापस से मुझे इवन ही मिलने वाला है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, जितनी बार भी ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं मेरे को, उतनी बार मैं 2 से मल्टीप्लाई करके एन में ऐड कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। ये समझ ही गया होगा, इसमें ज्यादा दिक्कत है नहीं क्योंकि एन इवन है, ठीक है? दूसरी ऑब्जर्वेशन देखो यार, ये बनानी है हमको कि जब एन ऑड है, एन ऑड है तो एक बार सोचो कि 2 तो होगा नहीं स्मॉलेस्ट डिवाइजर, तो कुछ भी हो सकता है ना। तो एक बार अपन को लूप में इम्प्लीमेंटेशन में अभी कोड में देख लेना। तो मुझे एक बार ट्रेवर्स करना पड़ेगा 3 से, और एक स्क्वायर रूट ऑफ एन ऑर्डर की एक अप्रोच होती है जिससे कि अपन स्मॉलेस्ट डिवाइजर निकाल पाएंगे। ठीक है, जैसे ही मुझे मिल जाएगा तो मैं लूप से बाहर आके इसमें बस एक चीज देखनी ये है कि मुझे जब पहली बार ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा ना, के की वैल्यू कुछ भी है, जब मैं पहली बार ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा तो देखो एन ऑड था, तो इसका ऑब्वियस सी आंसर है कि जब पहली बार ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा तो स्मॉलेस्ट डिवाइजर भी ऑड आएगा इस ऑड नंबर का। तो ऑड प्लस ऑड क्या हो जाएगा, इवन। और ऐसा हमेशा ही हो रहा होगा हर सारे ऑड केसेस के लिए, ठीक है? ऑड का स्मॉलेस्ट डिवाइजर ऑड आएगा, तो ऑड प्लस ऑड इवन हो जाएगा। फिर देखो इवन का तो अपन जानते ही, इवन का तो अपन इससे निकाल ही सकते हैं। तो उसके बाद एक ऑपरेशन के बाद क्वेश्चन किस में टूट जाएगा, के माइनस वन ऑपरेशन में। तो बस हमको के माइनस वन इंटू टू एड करना है, ठीक है? बस यहाँ पे अगर हमको जे पता लग जाए तो एन प्लस जे कर देंगे, ये फर्स्ट ऑपरेशन हो जाएगा। ये फर्स्ट ऑपरेशन हो गया, समझ गए होगे? और ये बचा हुआ ऑपरेशन है के माइनस वन, ठीक है? इसमें अपन क्योंकि इवन नंबर मिल जाता है फर्स्ट ऑपरेशन के बाद ऑड के केस में, तो अपन के माइनस वन टाइम्स टू ऐड कर देते हैं, ठीक है? अब बस कोड में देख लो यार कि जे कैसे निकालना है, वरना ये क्वेश्चन तो बहुत इजी था। तो ये टी टेस्ट केस है, ये कंफ्यूज मत होना यार, एल एल यहाँ पे लॉन्ग लॉन्ग इंट है। तो देखो एन इवन है उस केस में, तो मैंने एन प्लस के इंटू टू लिख दिया। और अगर नहीं है तो मैंने जे इक्वल्स टू 3, ये स्क्वायर रूट ऑफ एन अप्रोच होती है यार ऑर्डर की। स्क्वायर रूट ऑफ एन ऑर्डर की अप्रोच होती है, तो मैं अलग से बता दूंगा अभी तो, ठीक है? टाइम लग जाएगा। देखो ऐसी कुछ है भी नहीं, बड़ी चीज भी नहीं है। तो ठीक है, यहाँ पे अगर मुझे जे की वैल्यू मिल गई जो कि डिवाइड कर रही है एन को, तो मैं ब्रेक कर दूंगा, तो मुझे मिल गया है स्मॉलेस्ट डिवाइजर। बट एक इसमें क्या होता है कि यार जे अगर स्क्वायर रूट्स ऑफ एन तक कोई भी नंबर एन को डिवाइड नहीं कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है एन प्राइम है। तो ये प्राइम की कंडीशन है यार, ठीक है? और प्राइम के केस में तो स्मॉलेस्ट वन को छोड़ के सिर्फ स्मॉलेस्ट डिवाइजर जो है वो खुद ही नंबर होगा, तो प्राइम नंबर खुद ही होगा। तो बस जे की वैल्यू उस केस में प्राइम हो जाएगी, और ये मैंने नीचे बताया ही था। तो बस यही सिंपल सा आंसर था इसका। इसका कोड मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं यार। तो ये स्टेटमेंट है, तुम स्क्रीन पॉज करके पढ़ लेना, पर मैं ऊपर ऊपर से बता दूंगा इस क्वेश्चन में करना क्या है। तो तुम्हें इसमें एक एरे दी हुई है जिसमें एन एलिमेंट्स हैं। अब इस एन एलिमेंट्स के एरे में से तुम्हें एक सबसीक्वेंस चूज करना है, ठीक है? अब और तुम कैसे कर सकते हो, उस पर कुछ कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं। तो जैसे तुमने मान लो ये एक i1 i2 i3 i4 i5 जो है, ये एक
इंडेक्स दिए हुए हैं, 5 एलिमेंट्स हैं इस एरे में और ये उनके इंडेक्स है। तो तुम्हें एक सबसीक्वेंस चुनना है। तो मान लो मैंने I1 I4 I5 चुने, तो इनको चूज करने के बाद तुम्हें ना इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंडेक्स में लिखना है, ठीक है। I1 I4 I5, ऐसे I5 बीच में नहीं आ सकता, तो तुम्हें ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखना होगा, जिस ऑर्डर में दिया था उसी ऑर्डर में लिखना होगा, ठीक है। तो अब ये जो तुमने चूज कर लिया, इसमें हर एक एडजेसेंट एलिमेंट, सारे एडजेसेंट एलिमेंट जो जैसे ये एक पेयर होगा, मतलब ये एक एडजेसेंट हो गए I1 I4 और I4 I5, ये कुछ प्रॉपर्टीज होल्ड करेंगे। वो क्या है? तो जो दो प्रॉपर्टीज है, ठीक है, एक तो है जो आगे वाले का इंडेक्स है, जैसे I4 है, वो डिविजिबल होना चाहिए I1 से, मतलब पिछले वाले से, जस्ट पिछले वाले से, एडजेसेंट है तो I5, जैसे अगर I5 की बात करो तो I5 मॉड्यूलस I4 इक्वल इक्वल्स टू 0, तो मतलब I4 बेसिकली डिवाइजर है I5 का, और ऐसे I1 जो है वो I4 का एक डिवाइजर है, समझ रहे हो। और दूसरी जो कंस्ट्रेंट दिया है वो उनकी वैल्यूज पे दिया है। तो अगर मैं I1 I4 की बात करूं तो I4 पे जो वैल्यू है वो स्ट्रिक्टली बड़ी होनी चाहिए I1 की वैल्यू पे, ठीक है। तो ऐसे ही I5 की जो वैल्यू है वो I4 की वैल्यू से स्ट्रिक्टली बड़ी होनी चाहिए। स्ट्रिक्टली मतलब समझते ही हो, ठीक है। तो अब तुम्हें करना क्या है, मतलब इस क्वेश्चन में तुम्हें ऐसी ऐसी ही इन सारे कंस्ट्रेंट्स को फॉलो करने एक एक सबसीक्वेंस चुनना है और उसकी मैक्सिमम लेंथ बतानी है, बस मैक्सिमम लेंथ तुम्हें आउटपुट में देनी है, ठीक है। ऐसे टी टेस्ट केस है तो सबके लिए तुम्हें एक मैक्सिमम इंटीजर, मतलब मैक्सिमम लेंथ ऑफ सबसीक्वेंस बतानी है कितनी हो सकती है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल क्वेश्चन में ही दिया हुआ था 36777, तो ठीक है। देखो अब इसमें तुम्हारा मैक्सिमम आंसर क्या होगा, 3 ले लो, 6 ले लो और 7 ले लो। अब देखो 7 में मैं कोई सा भी नहीं ले सकता, मैं वो वाला लूंगा जिसका इंडेक्स और जो मेरा प्रीवियस एलिमेंट है इनका इंडेक्स ये वाली क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं ये लेता हूँ ना, तो मेरे को 2 लेना है, मैं 4 भी ले सकता हूँ, तब भी मेरा साइज 3 ही होगा। बट मैं अगर 4 चूज करता हूँ इंडेक्स, यहाँ पे मैं 4 ले लूँ, तो मैं इससे अगला 6 नहीं कर सकता, क्योंकि स्ट्रिक्टली बड़ी होनी चाहिए ये जो वैल्यूज है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, समझ गए। और इंडेक्स पे ये सारे क्राइटेरिया होने चाहिए। अगर अभी भी नहीं समझो तो यार स्टेटमेंट पढ़ लेना, मैं अब आंसर डिस्कस करूंगा। तो इसका आंसर डिस्कस करते हैं यार। तो देखो इसमें ना अपन डीपी का यूज करेंगे, मतलब एक तरीके से। अब कैसे करेंगे, क्या अप्रोच होती है वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो एक मैं इसमें एरे मेंटेन करके चलूंगा जो कि सेम साइज की होगी जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। बी एक मैंने एरे का नाम दिया है। तो बी ऑफ आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बी ऑफ आई रिप्रेजेंट कर रहा है अगर मैं ith एलिमेंट से स्टार्ट करूं सबसीक्वेंस, मतलब मैं फिक्स कर देता हूं कि जो मेरा सबसीक्वेंस मैं चूज करूंगा ना वो मेरा ith से स्टार्ट होगा, उस ith तो लूंगा ही लूंगा, फिर उसके आगे मैं उसके जितने भी सेलेक्ट करूंगा, जितने भी क्राइटेरिया फॉलो करेंगे आगे वाले इंडेक्स, तो वो आगे होंगे उससे, ठीक है। तो फर्स्ट मेरा होने वाला है बी आई, मतलब ith एलिमेंट। तो बी आई बताएगा मैक्सिमम साइज ऑफ सच सबसीक्वेंसेस, समझ गए, जो कि ith एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं। तो इनिशियली ये सारे ही वन होंगे, क्यों, क्योंकि खुद को गिनेंगे सिर्फ, तो अगर मैं खुद को गिनूं तो सिर्फ एक सबसीक्वेंस पॉसिबल है एक ही लेंथ का, ठीक है। तो इनिशियली जैसे ये मान लो ये एरे है अपने को, ठीक है, ये इनपुट में दिया है, ये 9 एलिमेंट्स है इसमें और ये इस ऑर्डर में, ये ऊपर वैल्यूज लिखी है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं पीछे से ट्रेवर्स करना चालू करूंगा। पीछे से क्यों कर रहा हूँ वो अभी समझ में आ जाएगा। देखो मैं पहले 9 से देखूंगा, ठीक है। अब देखो बी आई अगर मैं देखूं इसमें, मैं पहले चेक करूंगा, मैं राइट साइड से ट्रेवर्स करूंगा और देखूंगा कि भैया इसके सारे मल्टीपल्स निकाल लूंगा। जो मैं करंट ith पोजीशन है ना, जैसे 9 है, तो इसके जितने भी मल्टीपल होंगे, अगला मल्टीपल क्या होगा 9 इंटू 2, उससे अगला 9 इंटू 3, ठीक है। और मैं सारे निकाल लूंगा और मैं फिर मैं वैल्यूज के ऊपर जो कंस्ट्रेंट था वो चेक करूंगा, ठीक है। अब देखो मैं 9 से स्टार्ट किया, अब क्योंकि 9 तो लास्ट इंडेक्स है ही, तो इससे अगला जो भी इसका मल्टीपल होगा वो 9 से बड़ा हो गया, जो कि हैरे में दिया नहीं है, तो मैं यहीं पे इसके लिए खत्म यही हो जाएगा ऑपरेशन, ठीक है। तो बी ऑफ 9 की फाइनल वैल्यू क्या रही 1। अब मैं जाऊंगा अगले, इससे राइट से लेफ्ट आ रहा हूँ, तो मैं अगले इंडेक्स पे जाऊंगा 8, ठीक है। 8 पे आया, 8 पे मैंने उसके मल्टीपल निकालना चालू करे, 8 इंटू 2, ये भी 9, एन 9 है यहाँ पे, तो इससे बड़ा है, तो बी 8, बी ऑफ 8 1 ही रहा, ठीक है। फिर मैं 7 के लिए किया, 6 के लिए किया, 5 के लिए किया, 5 तक आते आते मैं देख रहा हूँ कि इसका अगला जो मल्टीपल है वही 9 से बड़ा है, जो कि गिवन ही नहीं है, तो अपन चूज तो क्या ही करेंगे, ठीक है। तो फाइनल वैल्यू ऑफ
फाइव तक जितने भी इंडेक्स थे उससे बड़े, उनकी फाइनल वैल्यू 1 थी। मतलब अगर मैं उनसे स्टार्ट करता सब सीक्वेंस बनाना तो मैं एक ही चूज कर पाता और वो खुद। ठीक है, अब मैं आया 4 पे। अब देखो 4 पे क्या था, 4 पे मैंने अगर मैं 4 को चुनता तो अगला क्या लूंगा, अगला मैं 4 का ही मल्टीपल लूंगा, यही मैंने बताया था। क्यों? क्योंकि देखो क्वेश्चन में यही दिया हुआ था कि अपन को इंडेक्स पे क्या कंस्ट्रेंट है कि जो मेरा पिछले वाला जो इंडेक्स है ना एडजेसेंट, तो वो डिवाइजर होना चाहिए, या मैं यूं कहूं कि आगे वाला जो इंडेक्स है ना एडजेसेंट आगे वाला, ठीक है, वो मतलब मल्टीपल होना चाहिए करंट का। समझ रहे हो? तो जैसे वो मल्टीपल कितना भी हो सकता है, इंटू 2 इंटू 3 जैसे। ठीक है, अब मेरा करंट इंडेक्स है 4, तो मैं क्या करूंगा, इसके सारे वो मल्टीपल निकालूंगा जो कि n से छोटे हैं। ठीक है, अब मैं 4 का अगला मल्टीपल देख रहा हूँ, वो है 8। ठीक है, अगर ये n से छोटा है उसके इक्वल है तो मैं फिर वैल्यूज पे भी कंस्ट्रेंट चेक करूंगा। वो क्या था कि आगे वाले वैल्यू स्ट्रिक्टली बड़ी होनी चाहिए पिछली वैल्यू से एडजेसेंट में। ठीक है, तो a ऑफ 4 अगर मैं फर्स्ट लेता हूं और इससे अगला मैं मान लो कि मैं 8 लेता, तो मैं पहले इस पे कंडीशन चेक करता, ये ओबे कर रही है। देखो a ऑफ 4 3 है और a ऑफ 8 10 है, ये ओबे कर रही है। तो मैं जो b ऑफ मतलब 4 है, मतलब मैं अगर 4 से सब सीक्वेंस बनाना स्टार्ट करता तो मैं कितने चुन सकता हूँ, मैं 8 को भी तो चुन सकता हूँ। मतलब 8 से सब, मतलब ये ऐसे समझो, मेरा प्रॉब्लम था 4 से लेना, 4 से स्टार्ट करना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 4 को तो ले ही रहा हूँ, अब मैं ये देख रहा हूँ इससे आगे कौन सा एलिमेंट आएगा, इससे आगे आएगा 8। मतलब 8 से जितने भी सब मैक्सिमम सब सीक्वेंस होगा ना जो 8 से स्टार्ट हो रहे होंगे, उसमें तुम एक और आगे एलिमेंट लगा दो, वो है 4। तो ये मेरे को मैक्सिमम दे देगा जो कि 4 से स्टार्ट हो रहे हैं। समझ गए? 8 से जो मैक्सिमम सब सीक्वेंस था ना जो 8th इंडेक्स से स्टार्ट हो रहे थे, उसमें अगर मैं, क्योंकि ये जो वैल्यूज हैं ये वो दोनों ये वो दोनों कंस्ट्रेंट फॉलो कर रहे हैं जो कि क्वेश्चन में गिवन थे। तो जो 8 का जो मैक्सिमम सब सीक्वेंस है उसमें आगे मैं 4th वाला इंडेक्स लगा दूं उसमें उसी में, तो ये मेरे को मैक्सिमम दे देगा जो कि 4th से स्टार्ट हो रहा है सब सीक्वेंस। तो उसका साइज +1 हो जाएगा, b ऑफ 8 +1, तो ये 2 हो गया। ठीक है, अब मैं इसका अगला मल्टीपल निकालूंगा इसी के लिए 4 का अगला क्या होगा, 4 इंटू 3, वो n से बड़ा हो गया तो मैं ब्रेक कर दिया मतलब। तो इसकी फाइनल वैल्यू क्या रही, b ऑफ 4 2 रहा। अब मैं i इक्वल्स टू 3 के लिए निकालूंगा। ठीक है, 3 के लिए अगला मल्टीपल क्या है, 6 पे आया। 6 देखा, इस पे जो वैल्यू है क्या वो करंट से बड़ी है, 4 2 से बड़ा है, बिल्कुल है। ठीक है, तो फिर मैंने वही किया, अपडेट कर ली करंट वैल्यू को, b ऑफ 3 को अपडेट कर दिया कि अगर मैं भाई 3 से स्टार्ट करूं तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, 6 से स्टार्ट करते हुए मैक्सिमम साइज का है सब सीक्वेंस +1। ठीक है, ये सॉरी ये इसमें +1। ठीक है, तो 2 ले लो 4 ले लो, तो 2 हो गया साइज इसका। समझ रहे हो ना? अब मैं इसका अगला निकालूंगा, अब अगला मल्टीपल निकालूंगा। अब ये अगले क्यों निकाल रहा हूँ समझ रहे हो ना, कि मान लो मैं मल्टीपल तो कोई भी ले सकता हूँ ना, 3 का जो अगला इंडेक्स चुनूंगा, भाई मेरे को i इक्वल्स टू 3 का मैक्सिमम सब सीक्वेंस निकालना है, तो मैंने पहला जब i इक्वल्स टू 3 ले लिया तो अगला कोई मल्टीपल ही लूंगा। अब वो मल्टीपल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं सारे मल्टीपल्स के लिए चेक करूंगा और मैक्सिमम चुन लूंगा इसके लिए i इक्वल्स टू 3 के लिए। ठीक है, ऐसे मैं सबके लिए निकाल लूंगा। ठीक है, तो अब अगला मल्टीपल देखें 3 का, 3 इंटू 3 9, वो की 9 से छोटा है उसके इक्वल बिल्कुल है। बट यहाँ पे देखो ये जो वैल्यू है वो ओबे नहीं कर रही है। ठीक है, क्योंकि 2 बड़ा हो गया तो मैं इसको ले ही नहीं सकता, तो यहाँ पे ब्रेक कर दिया। अब ऐसे मैं आगे 4 के लिए 2 के इंडेक्स 2 पे आ जाऊंगा, इसके लिए निकालूंगा। ठीक है, तो इसमें 2 4, फिर 4 का 2 का अगला इससे होगा 6। ठीक है, उससे अगला होगा 8, तो ऐसे ऐसे चलेगा ये। ठीक है, तो इसका आंसर आई गेस 3 आएगा, निकाल लेना। मतलब ये बेसिक अप्रोच है अपनी। ठीक है, अब इसको अपन इम्प्लीमेंटेशन इसकी देखेंगे, ये रही। ठीक है, तो वही है टी टेस्ट टेस्ट केस थे। मैंने एक n नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनपुट ले लिए, ये मेरी साइज वाली एरे है, इनपुट एरे, और ये मेरे b ऑफ जो मैं डीपी डायनामिक प्रोग्रामिंग के थ्रू सॉल्व करता जा रहा हूँ, मैं स्टोर करते हुए चल रहा हूँ, एक एरे जो मैंने ली थी वो है। इनिशियल ये सारे 1 होंगे, ये मैंने इनपुट ले लिए। अब देखो यहाँ पे ये फालतू के वेरिएबल्स हैं, इससे फर्क नहीं पड़ रहा, इसको हटाओ। ठीक है, यहाँ पे देखो कि अब मैं ना पीछे से ट्रेवर्स करना चालू कर रहा हूँ, राइट से लेफ्ट, n और 1। मैंने 1 बेस्ड इंडेक्सिंग रखी है, तुम 0 बेस्ड भी रख सकते हो, तुम्हारी मर्जी। तो देखो मैंने k इक्वल्स टू 2 रखा।
k इक्वल्स टू 2 क्या है, मतलब मैं अगला मल्टीपल निकालूंगा, कौन सा मल्टीपल, सेकंड, थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, ठीक है, समझ रहे हो ना। मैं i को उससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो मैं देखूंगा i इंटू k, क्या n या n से छोटा है, n के इक्वल है, उससे छोटा है, तो फिर मैं वही वैल्यू पे कंडीशन चेक करूंगा। तो मैं देखूंगा s ऑफ i इज लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन s ऑफ i इंटू k। अगर ऐसा है तो मैं b ऑफ i को अपडेट कर दूंगा और ये मैक्सिमम रखना है, ठीक है, फिर उसके बाद k प्लस प्लस करता रहूंगा। ये लूप के एंड तक मैं सारे मल्टीपल्स में से मैक्सिमम वैल्यू bi को दे चुका हूँ। तो इस लूप के खत्म होने के बाद मेरे पास ith जो मैं मेरा जो सबसीक्वेंस है जो ith से स्टार्ट हो रहा है, ith एलिमेंट से स्टार्ट हो रहा है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू की लेंथ मेरे पास आ चुकी होगी, ठीक है। तो ऐसे मेरे को जो b एक एरे बन गई है मेरे पास, ठीक है। अब इसमें मेरे को बस मैक्सिमम एलिमेंट प्रिंट करना है, तो ये एसटीएल की मदद से मैंने मैक्सिमम एलिमेंट प्रिंट कर दिया। तो बस यार यही क्वेश्चन था, आई होप समझ में आ ही गया होगा, वरना एक बार वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगा। तो थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं यार। तो वही स्टेटमेंट पढ़ सकते हो, वरना मैं बता देता हूँ बेसिकली करना क्या है इसमें। तो तुम्हें एक एरे दी हुई है जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं। अब तुम्हें करना क्या है, तुम्हें पहले तो एक सेट बनाना है। सेट किसका होगा, तो उसमें तुम्हें जो अपन को एरे दी हुई है उसमें से अपन को कुछ पेयर्स लेके उनका एलसीएम इस सेट में स्टोर करते हुए चलना है। और वो पेयर्स कैसे लोगे, तो अगर तुम ith एलिमेंट लेते हो, ठीक है, पेयर में, तो तुम तो जो अगला एलिमेंट लोगे वो i से स्ट्रिक्टली बड़ा होना चाहिए। जैसे फर्स्ट फर्स्ट इंडेक्स लिया तुमने, तो अगले 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, ठीक है। तो 1 और 2 का अगर तुम एलसीएम लोगे, 1 और 2 इंडेक्स पे जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है 2 और 10, तो इसका एलसीएम 10 होगा। इसी तरीके से 1 और 3 का लोगे तो वो अपना 12 होगा। और उसी तरीके से अगर मैं 2 सेलेक्ट करता हूँ तो उससे अगला 30 ही ले सकता हूँ, बस यही चॉइस बचती है। तो 10 और 12 का 60 हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। तो ये जो सेट बन गया ना, अब आंसर में हमें इस सेट का जीसीडी प्रिंट करना है, समझ गए। तो ये क्वेश्चन है। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो एक बार स्टेटमेंट दोबारा पढ़ लेना। तो इसका आंसर डिस्कस करते हैं यार। तो इसका अभी अप्रोच बाद में देखेंगे, इम्प्लीमेंटेशन के साथ ही देखेंगे, बट अभी पहले मैं कुछ ऑब्जर्वेशंस बनाते हैं अपन और स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। देखो यहाँ पे ना कंस्ट्रेंट्स में दिया हुआ था कि n की जो मिनिमम वैल्यू है वो 2 हो सकती है, तो अपन 2 साइज की एरे से चालू करेंगे और ऑब्जर्वेशन बनाते हैं कैसे क्या चीज हो रही है, ठीक है। तो देखो मैंने 2 साइज के एरे लिए, इसमें 2 और 6 है, तो इसमें एक ही पेयर बनता है 2 और 6 का, इसका एलसीएम लूंगा तो 6 आएगा, और एक सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा तो उसका जीसीडी वो खुद ही होगा, ठीक है। मतलब जीसीडी ऑफ वन एलिमेंट इज दैट नंबर इटसेल्फ, राइट। तो अपन को यही होगा बेसिकली, ये एलसीएम ऑफ 2,6 ही हो गया, ठीक है। तो ये इसका आंसर अपन को पता लग गया, ठीक है। अब अपन इसी स्टेट में, इसी एरे में एक और एलिमेंट आगे ऐड कर रहा हूँ, 12, समझ रहे हो। तो अब मेरे को ये बताना है, अब मुझे ये ऑब्जर्वेशन बनानी है कि ये जो नई स्टेट आई है ये प्रीवियस पे कैसे डिपेंड कर रही है, मतलब प्रीवियस की मदद से मैं इसका आंसर कैसे निकाल सकता हूँ, मुझे ये ऑब्जर्वेशन बनानी है, ठीक है। तो मुझे इस इन यहाँ तक के जितने भी पेयर्स थे, अभी तो 2 ही थे प्रीवियस में, बट मान लो कुछ बड़ा होता तो मैं उसका आंसर जानता हूँ, मैं तुम्हें कह दे रहा हूँ। अपन ने प्रीवियस स्टेट में मान लो लास्ट को हटा के जितने भी साइज बच जितने भी एरे का साइज बचता है उसमें जितने भी पेयर थे उसका आंसर अपन जानते हैं। अब ये जो नया एलिमेंट आया, इसकी वजह से जो नए पेयर्स बनेंगे उन सबके एलसीएम का जीसीडी और प्रीवियस जीसीडी जो था उसको मैं जीसीडी ले लूं, उनका जीसीडी ले लूं, तो मुझे आंसर मिल जाएगा। मतलब यहां लिख देता हूं, प्रीवियस तो मेरा था G1, ठीक है, और मैं कह रहा हूं कि जीसीडी ऑफ ऑल पेयर्स, एलसीएम ऑफ ऑल न्यू पेयर्स, इन दोनों का जीसीडी ले लूं तो वो मुझे नया आंसर दे देगा। बस यही चीज बनानी है। अब मुझे ये पता है, मुझे ये निकालना है। ये कैसे निकालूंगा, तो देखो इसका आंसर ये लिख सकता हूं मैं, ये वही चीज लिखी हुई है यार, ये G1 है, प्रीवियस का आंसर और नया आंसर। इसको थोड़ा पॉज करके समझो क्या लिखी हुई है, अगर नहीं समझ में आ रही तो, ठीक है। ये बहुत सिंपल चीज है, समझ में आ जाएगी अगर नहीं आ रही तो। अभी देखो, अब नए पेयर्स आने के बाद उन सबका, उन सारे एलसीएम्स का मुझे जीसीडी लेना है। अब ये कैसे निकालूंगा, ठीक है, अब ये एक टास्क है हमारा। तो देखो इन सारे पेयर्स में जो नया एलिमेंट ऐड किया है मैंने वो तो है ही है,
ठीक है। और एलसीएम होता क्या है यार, जब मैं दो नंबर्स का एलसीएम लेता हूं तो क्या कर रहा हूं, एक तरीके से उनके मैं उनके प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ ना, जैसे जैसे मैं 2 लिखूं और 12 लिखूं, तो 2 को मैं ऐसे लिखूंगा और 12 को ऐसे लिखूंगा। तो जब मैं इनका एलसीएम ले रहा हूँ ना, तो मैं समझो इनके प्राइम फैक्टराइजेशन का यूनियन ले रहा हूँ, वही मुझे एलसीएम दे रहा है। देखो 2 into 2 into 3, ये मुझे एलसीएम दे रहा है। ठीक है। ऐसे ही मैं मान लो अगर ये 2 into 5 होता तो इसका यूनियन ले लो, यहाँ पे 5 और लिख दो, ये मुझे एलसीएम दे रहा है। ठीक है, बस सिंपल सी बात है। ठीक है। अब मैं जब इस इक्वेशन में देखो, यहाँ पे मेरे को इतने सारे एलसीएम का जीसीडी लेना है, और जीसीडी मुझे क्या दे रहा होता है, जितने एलिमेंट्स का मैं जीसीडी दे रहा हूँ, मतलब उन सब में जो कॉमन है वो मैं लिखना चाह रहा हूँ। जैसे कि जब तुम देखो, जब तुम प्राइम का दो प्राइम का वो लेते हो ना जीसीडी, तो इसका आंसर 1 आता है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, कॉमन ही नहीं है, तो 1 ही है, 1 आंसर आता है। ठीक है। ऐसे ही जब मैं किसी, जैसे 2 into 3 है, अब इसमें कॉमन क्या है, 2 है, और देखो इसका जीसीडी भी 2 ही होता है, तुम्हें पता है ये बात। ठीक है। तो अब मैं यहाँ देखो, जब मैं इन सब में इन सारे एलसीएम्स में कॉमन चीज देखूंगा, तो एक तो कॉमन चीज क्या नजर आ रही है मेरे को, ये नया एलिमेंट 12। और और क्या चीज है, और कुछ भी हो सकता है। 12 को छोड़ के क्या क्या चीजें हैं, देखो इस वाले पेयर में 12 को छोड़ के क्या था, 2 था। मतलब 12 को छोड़ के क्या क्या नंबर आएंगे, प्रीवियस जितने भी एलिमेंट्स है वो आएंगे। देखो 2 आएगा, 6 आएगा, मान लो यार 12 से पहले 5 होता तो 5 भी आता, एक पेयर बन रहा होता 5 और 12 का, तो 12 हटाते तो उसमें 5 बचता। तो 2 6 5, इन सब में अब मुझे जीसीडी लेना था इन सब का, मतलब इन सारे एलसीएम का। ये क्या देता मेरे को, 12 और 2 का यूनियन। ये क्या देता मेरे को, 6 और 12 का यूनियन। ठीक है। तो अब मैंने इसमें से 12 तो बाहर निकाल दिया। ठीक है। इस इंटरसेक्शन में मैंने 12 तो बाहर निकाल दिया, अभी कुछ और चीजें भी कॉमन हो सकती है। वो चीजें क्या कॉमन होंगी, मान लो 2 और 6 में भी तो कुछ कॉमन हो सकता है ना। तो वो चीज मैं यहां ले रहा हूं। ठीक है। वो चीज क्या होगी, जीसीडी ऑफ ऑल प्रीवियस एलिमेंट्स। समझ रहे हो, जीसीडी ऑफ ऑल प्रीवियस एलिमेंट्स। देखो दो डिफरेंट चीजें हैं, एक है ये, अभी ये क्योंकि प्रीवियस में दो ही एलिमेंट है, तो एलसीएम ऑफ जीसीडी और एलसीएम दोनों सेम चीज होंगी। ठीक है। और यहाँ पे ये मैं कह रहा हूँ जीसीडी ऑफ ऑल प्रीवियस एलिमेंट, और यहाँ पे है जीसीडी ऑफ ऑल प्रीवियस पेयर्स ऑफ एलसीएम ऑफ पेयर्स, उन सबका जीसीडी। ठीक है। तो देखो यहाँ पे कॉमन लेना था, तो मैंने 12 तो कॉमन निकाल दिया था, और बचा हुआ कॉमन क्या देगा मेरे को, अदर प्रीवियस एलिमेंट्स का जीसीडी। अब ये जो मैंने बोला ना, एक बार रिवाइंड करके थोड़ा सा दोबारा देख लो ये चीज क्या बोली है मैंने, क्योंकि यही इस क्वेश्चन का मेन पार्ट था बस। ठीक है। अब देखो प्रीवियस का जीसीडी, क्योंकि अब तुम यहाँ सोच रहे हो कि मैं यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहा। देखो अगर मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो हो सकता है जो इसमें कॉमन आया ना वो इसमें भी कॉमन हो। मतलब मैं इसमें इंटरसेक्शन ले रहा हूँ, और इंटरसेक्शन एक ही बार लूंगा मैं मल्टीपल रिपीटेशंस नहीं लूंगा। तो मैंने 12 तो बाहर निकाल दिया, मैं कह रहा हूँ मान लो 12 और इसके जो अदर एलिमेंट 2 था, इसमें भी कुछ कॉमन था, तो वो यहाँ रिपीट हो जाएगा ना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 2 6 जो प्रीवियस एलिमेंट थे उनका कॉमन लो, और 12 को बाहर निकाल दो। अब इनका एलसीएम लेना है, मतलब यूनियन करना है तुम्हें, तो चीजें रिपीट नहीं होंगी, इसलिए मैं यहाँ पे एलसीएम लिख रहा हूँ, प्रोडक्ट नहीं लिख रहा। बस ये चीज भी समझना। ठीक है। मैं यहाँ पे प्रोडक्ट डायरेक्ट क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे यूनियन लेना है, मुझे चीजें रिपीट नहीं करनी। और यहाँ पे अंदर 12 बाहर क्यों लिखा, क्योंकि इन सब में मैं जब कॉमन देखूंगा तो 12 तो आएगा ही आएगा, तो मैंने 12 बाहर ले लिया। और जो बचे हुए नंबर्स थे, इन सब में कुछ कॉमन आएगा था, कॉमन पार्ट, उसको मैंने यहाँ लिख दिया, और वो चीज होगी जीसीडी ऑफ ऑल प्रीवियस नंबर। बस यही इसका मेन पार्ट था क्वेश्चन का, समझने वाली बात। ठीक है। अब देखो अगर मान लो मैं यहाँ पे 30 ऐड करता, तो 30 के साथ नए पेयर्स बनते, मुझे इसका आंसर पता है प्रीवियस का, 2 6 12 का। ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखने जाऊं, तो जीसीडी ऑफ प्रीवियस को मैं कह देता हूँ G1। मैं जानता हूँ ये चीज, और ये चीज किसके इक्वल है, ये चीज इसके इक्वल है जो अपन ने यहाँ निकाला है। ठीक है। अब ये होगा जीसीडी ऑफ एलसीएम ऑफ 2, 30, एलसीएम ऑफ 6, 30, और एलसीएम ऑफ 12, 30, ये चीजें होंगी। ठीक है। अब मुझे इन सब का जीसीडी लेना है, कैसे लूंगा मैं, देखो जीसीडी मतलब वापिस से वही चीज, कॉमन। ठीक है। अब इन सब में कॉमन क्या है, एक तो चीज है 30, तो जीसीडी, ये तो
पिछली टर्म तो मैं ऐसे का ऐसा लिख रहा हूँ, अभी इसको छोड़ दो। यहाँ पे देखो एक चीज तो कॉमन आई 30, वो तो आएगी आएगी, ठीक है। और क्या कॉमन है, और यहाँ पे 2, 6 और 12 में जो कॉमन था वो अलग लिख लो, इसमें भी तो कॉमन हो सकता है ना। इसको सेट डायग्राम बना के एक बार समझना, जल्दी समझ में आ जाएगा। 2, 6 और 12 ये लिख लिया। अब इसको मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता, पर यहाँ पे चीजें रिपीट हो सकती है, इसलिए मैं इसका एलसीएम ले लूंगा, बस ये मुझे नया आंसर दे देगा। बस अब इसको इम्प्लीमेंट करना है यार, अब वो मैं दिखाता हूँ इम्प्लीमेंटेशन इस चीज की। तो इसका कोड देख लेते हैं। मैं ये सारे कोड जितने मैंने इस वीडियो में बताया वो सारे नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो टेंशन मत लेना, मिल जाएगा। तो देखो ये मैंने n इनपुट में लिया, ये मैंने n एलिमेंट्स इनपुट में लिए। अब देखो मैं वापिस से स्टेप बाय स्टेप ही चलूंगा। जीसीडी ऑफ, यार ये इंटरनल तुम जीसीडी निकाल सकते हो, डायरेक्ट फंक्शन होता है, तो इससे कंफ्यूज मत होना। तो ये एक वेरिएबल है लिया, इसकी वैल्यू हो गई शुरू के 2 एलिमेंट्स का जीसीडी, ठीक है। अब अगर मान लो मेरे 2 ही एलिमेंट्स होते तो मेरा आंसर क्या होता, इसका एलसीएम, वही उसका जीसीडी आंसर होता। तो पर क्योंकि एक ही एलिमेंट है तो उसका जीसीडी वही होता खुद एलसीएम, तो मैंने ये एलसीएम निकाल दिया, ठीक है। ये आंसर हो गया मेरा सिर्फ 2 के लिए। अब मैं i इक्वल्स टू 2, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है तो 0 और 1 का मैंने निकाल दिया। अब मैं i इक्वल्स टू 2 से n तक करूंगा। अब मैं 2 सेकंड जो थर्ड एलिमेंट है ना, तो वो ऐड करूंगा। देखो अब मैं लूप चला रहा हूँ लेफ्ट से राइट, शुरू के 2 का कर चुका हूँ, अब मैं थर्ड एलिमेंट ऐड किया। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं प्रीवियस जितने भी है ना इंक्लूडिंग ये क्या देगा, देखो ये प्रीवियस है जीसीडी, मैंने बताया था ना जो करंट आंसर होगा वो मेरा होगा। यहाँ पे मैंने लिखा था, वो मैं दिखा देता हूँ ऊपर, G1 प्रीवियस और नए जितने पेयर्स है उसका जीसीडी। ये कन्वर्ट हो गया था किसमें, एलसीएम ऑफ नई वैल्यू, इसका एलसीएम, और किसका प्रीवियस वैल्यूज का जीसीडी का, इसके एलसीएम के। और एलसीएम अपन प्रोग्राम में कैसे लिखते हैं, एलसीएम जैसे मुझे निकालना है एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए इंटू बी डिवाइड बाय जीसीडी ऑफ ए इंटू बी, ठीक है। ये चीज देख लेना, ये तरीका होता है अपन निकालने का, पता ही होगा ज्यादातर लोगों को पता ही होता है। तो देखो यहाँ पे यही किया है मैंने, नीचे मैंने जीसीडी ले लिया सबका, मतलब इसका और इसका। ये जीसीडी क्या है, ये जीसीडी है प्रीवियस जितने भी एलिमेंट्स थे उसका, ठीक है। और प्रीवियस जीसीडी में करंट एलिमेंट और ले लो, और इनका जीसीडी मैं वाई में स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे वाई, क्योंकि मेरा ये वाला एलसीएम वाला पार्ट निकालने में काम आएगा, तो मैंने यहाँ पे वाई निकाला है, ये अलग वेरिएबल है, ठीक है। और जीसीडी क्या है, प्रीवियस जितने भी एलिमेंट्स है, 2 से पहले जितने भी एलिमेंट्स है उनका जीसीडी, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने, क्योंकि प्रीवियस अब वाई भी प्रीवियस एलिमेंट में आएगा, क्योंकि ये जो आई है वो भी प्रीवियस एलिमेंट में आएगा, तो मैंने जीसीडी की जो वैल्यू है वो अपडेट कर दी y के इक्वल, ठीक है। और i की वैल्यू 3 हो जाएगी यहाँ पे। तो ऐसे फिर a ऑफ 3 निकालूंगा मैं, और उसमें प्रीवियस जीसीडी ले लूंगा, ये नया जीसीडी आ जाएगा, ये वापस y में आ जाएगा, और मेरा करंट आंसर अपडेट होके आ जाएगा जीसीडी ऑफ प्रीवियस और एलसीएम ऑफ ये। एलसीएम वाला पार्ट तुम देख लेना, वहीं से ऊपर मैंने इक्वेशन लिखी हुई है जो समझाया था, तो वो ये ऐसे निकल रही है, ठीक है। और फाइनली जब मेरा लास्ट एलिमेंट्स के भी निकल जाएगा तो मैं उसको प्रिंट कर देता हूँ। तो यही कोड था यार, आई होप समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार प्रीवियस जाके दोबारा देख लेना वीडियो को, समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि बस यही थी, ये थर्ड क्वेश्चन जो था ना ये थोड़ा अच्छा था कॉन्टेस्ट में, तो इसके कोड मैं सारे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर इस वीडियो में यार तुम्हें समझने में कोई दिक्कत आई हो तो मुझे नीचे कमेंट में बताना यार वीडियो के, और अगर पसंद आई हो तो सब्सक्राइब और लाइक कर देना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बाय।